हेलो दोस्तों, मैं अशोक चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और ये डिजीज़ जो रहने वाली है ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर के रिगार्डिंग ये डिजीज़ रहने वाली है, जिसका नाम है यहाँ पे अपन देख सकते हैं बर्गर डिजीज़। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बर्गर डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर की। इसके अंदर अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमनली जो इस डिजीज़ के अंदर आर्टरीज और वेन जो होती है आर्म और लेग की वो अफेक्टेड होती है। ठीक है दोस्तों, और इसको अदर नाम से अपन जानते हैं थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटरेंस। जी हाँ दोस्तों, इस डिजीज को किस नाम से जानते हैं अपन? थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटरेंस के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या होता है कि इसके अंदर अपने जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उन एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहाँ पे स्मॉल आर्टरी और वेन के अंदर ब्लॉकेज बन जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं हो पाती और उसके चलते हुए आगे क्या हो जाता है, वहाँ पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो इसे अपन बर्गर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आपको समझाना चाहूँ तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द स्मॉल आर्टरी एंड मीडियन आर्टरी। जो अपने जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं दोस्तों, उन एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल और मीडियम जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, और ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो वहाँ पे पेन वगैरह, वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन पे वो वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है ये आपकी बर्गर डिजीज़ की इमेज होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर ये दर्शाया गया कि ये जो इमेज है ये आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है इस आर्टरी के अंदर, और ये जो है कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरी है, मतलब इसके अंदर ब्लड से फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस इमेज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कोजेज। जी हाँ दोस्तों, कोजेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कोज हो सकता है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे कोज कर सकता है दोस्तों? क्योंकि जब भी पर्सन के अंदर स्ट्रेस होता है तो अपने बॉडी की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। और जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ना, तो इसमें सबसे पहले जो इफेक्ट जो होता है अपनी बॉडी के अंदर, जो मीडियन जो स्मॉल आर्टरीज या वेन है उनके अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी उस एरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंजरी। ठीक है दोस्तों, किसी एरिया के अंदर इंजरी होगी तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस की वजह से वहाँ पे आगे थ्रोम्बस वगैरह फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी उस अफेक्टेड एरिया के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग और जो टोबैको च्यूइंग करते हैं पर्सन, तो स्मोकिंग या टोबैको के अंदर क्या होता है कि एक निकोटीन होता है उसके अंदर। जो निकोटीन क्या करता है, अपनी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ये डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और ये जो आपका स्मोकिंग है ये सबसे मोस्ट कॉमन दोस्तों क्या होता है, कोज होता है। सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, स्मोकिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी बंदे को या फिर पेशेंट को क्या है, बर्गर डिजीज है, और बर्गर डिजीज के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। अब इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन होता क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो भी अपना अफेक्टेड जो एक्सट्रीमिटीज है, जब अपन चलेंगे या फिर उस जो अफेक्टेड पार्ट से वर्क करेंगे तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, पेन होता है। ये पेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई उस एरिया के अंदर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ऑक्सीजन सप्लाई भी वहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से उसके जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो मसल्स हैं उस मसल्स के अंदर इस्केमिया डेवलप हो जाएगा, और इस्केमिया जो डेवलप होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर हो नहीं पा रही मसल्स के अंदर, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है अपनी बॉडी के अंदर तो वो क्या कोज करता है दोस्तों, पेन कोज करता है। क्या कोज करता है दोस्तों, वहाँ पे पेन कोज करता है उस अफेक्टेड एरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर आगे अपन बात करते हैं, तो था सबसे पहला इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन। सेकंड अपन बात करते हैं उस एरिया के अंदर रेस्ट पेन। जब भी पेशेंट रेस्ट करेगा तो भी उस अफेक्टेड एरिया के अंदर वहाँ पे क्या होगा, उसको पेन होगा। वो क्यों होगा दोस्तों,
डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से होता है। और जो जो पेन होता है दोस्तों वहाँ पे वो नाइट टाइम के अंदर होगा। जी दोस्तों, मैक्सिमम जो वहाँ पे उस अफेक्टेड एरिया के अंदर जो पेन होता है वो नाइट टाइम के अंदर होता है। तो ड्यूरिंग रेस्ट पेन अपन उस पेशेंट को क्या एडवाइस कर सकते हैं दोस्तों, उसके अंदर अपन एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना, जो अफेक्टेड जो पार्ट है, ठीक है दोस्तों, जो अफेक्टेड जो पार्ट है उसको हमेशा आपको क्या करना है, बिलो रखना है, हार्ट लेवल से बिलो रखने के लिए उसको बोलेंगे, ताकि उस एरिया के अंदर मैक्सिमम वहाँ पे क्या हो, ब्लड सप्लाई वहाँ पे पहुँच सके, ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे पहुँच सके। तो हमेशा उसको बिलो रखने के लिए अपन एडवाइस करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिक्रीज पेरिफेरल पल्स। पेरिफेरल पल्स वहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगी, उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से वहाँ पे नम्बनेस देखने को मिलेगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर, टिंगलिंग सेंसेशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ये कैसे, ये डिजीज जो होती है वो कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इटोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे अपन ने बताया स्ट्रेस हो सकता है या इंजरी हो सकती है, या उसके अलावा अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन स्मोकिंग वगैरह हो गई। ठीक है, तो कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो क्या करता है, वो जो भी अपने जो अफेक्टेड जो एरिया है, या तो हैंड है या फिट है, उसकी जो स्मॉल आर्टरीज, जो मीडियन आर्टरीज है, उसके अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होता है, देखिए ये ब्लड वेसल इतनी थी, ठीक है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसकी जो साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम होगी तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी एरिया के अंदर कम होगी, और जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्लड क्या काम करता है अपनी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन कैरिंग करता है डिफरेंट ऑर्गन के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी उस एरिया के अंदर प्रॉपर, तो वहाँ पे गैंग्रीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे मैनेजमेंट के किसकी बात करते हैं, इसका मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं इस डिजीज़ का सर। तो सबसे पहले अपन इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये होते हैं पेंटोजिफाइलिन। पेंटोजिफाइलिन इसकी डीओसी होती है। आपसे पूछे कि जो बर्गर डिजीज होती है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, पेंटोजिफाइलिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो जेंथिन डेरिवेटिव्स की होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बताते हैं कि पेंटोक्सीफाइलिन जो होती है ड्रग्स, वो क्या करती है सर, ये क्या करती है, ये वेजो डायलेशन कराने का काम करती है दोस्तों। पेंटोक्सीफाइलिन जो करती है वेजो डायलेशन करती है, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई वहाँ पे उस एरिया के अंदर बढ़ा देती है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पेंटोक्सीफाइलिन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अदर अपन बात करते हैं तो इस डिजीज के अंदर अपन एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलाते हैं, क्योंकि इस डिजीज के अंदर क्या हो सकता है, किसकी वजह से डेवलप होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से। तो आगे इन फ्यूचर अपन थ्रोम्बस से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या देते हैं, वहाँ पे एंटी कोगुलेंट थेरेपी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्यूटेनियस थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, और एल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उस पर्सन को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेल्थ एडवाइस। उस पेशेंट को इस डिजीज के अंदर क्या हेल्थ एडवाइस देंगे, तो सबसे पहले उसके एडवाइस देंगे अपन जितनी भी जो कोजेज हैं उन कोजेज से वो दूर रहे। सबसे मोस्ट कॉमन अपन उसको बोलेंगे अवॉइड स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग वगैरह। अगर पेशेंट कर रहा है तो उनको एडवाइस करेंगे कि आप स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग या ऐसी कोई भी चीज़ें जिसके अंदर निकोटीन वगैरह होता है उन सब से आप दूर रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये हमारी डिजीज़ थी छोटी सी बर्गर डिजीज़। थैंक यू सो मच।